आज हम खोलेंगे बर्मुडा ट्रायंगल का वो पर्दा, दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका माना जाता है। यहाँ पिछले 100 सालों में 100 से ज्यादा जहाज और 75 से ज्यादा विमान रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। ना कोई मलबा मिला, ना कोई रेडियो सिग्नल, ना कोई शरीर, ऐसे जैसे किसी अदृश्य दरवाजे से गायब हो गए हों। सवाल है कि बर्मुडा ट्रायंगल क्या ये एलियंस का ठिकाना है या किसी दूसरी दुनिया का टाइम पोर्टल। फ्लाइट 19 नाम के अमेरिकी नेवी के 5 विमान एक ट्रेनिंग मिशन पर निकले। उनके आखिरी शब्द थे, हमारा कंपास घूमना बंद हो गया है, कुछ तो गड़बड़ है। और फिर रेडियो साइलेंट हो गया। बाद में उन्होंने भेजने वाला जो रेस्क्यू विमान जो था वो भी गायब हो गया। इसका मतलब है वहां पर टाइम में आगे भी जाया जा सकता है, टाइम में पीछे भी जाया जा सकता है। द आंसर इज यस। दोस्तों, बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में तो आपने जरूर कुछ ना कुछ सुना होगा। अगर आप इस रहस्य की दुनिया से और परिचित होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सवाल है कि बर्मुडा ट्रायंगल क्या ये एलियंस का ठिकाना है या किसी दूसरी दुनिया का टाइम पोर्टल। कुछ तो है जो यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ मैं आपको इसका एक रहस्यमयी, स्पिरिचुअल और वैज्ञानिक एनालिसिस करके बताने वाला हूँ, तो साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दें। भारत माता की जय से शुरुआत करते हैं। अगर कभी किसी जहाज ने बर्मुडा ट्रायंगल में कदम रखा और लौट कर नहीं आया, ऐसे अनेक किस्से आपने सुने होंगे। किसी पायलट ने एसओएस भेजा कि मेरे आसमान में कुछ है और फिर सिग्नल गायब। ये वो जगह है जहां विज्ञान के जवाब खत्म हो जाते हैं और रहस्य शुरू होते हैं। क्या ये कोई टाइम पोर्टल है या एलियंस का कोई सीक्रेट बेस है वहां पर? कुछ तो है। आज हम खोलेंगे बर्मुडा ट्रायंगल का वो पर्दा जिसके पीछे छिपा है धरती और दूसरी दुनिया के बीच का द्वार। और इस गूढ़ यात्रा के पीछे मेरे श्री परमहंस गुरुदेव जी का मार्गदर्शन है, जिन्होंने फरमाया कि जो सीमाओं से पार रखने की हिम्मत रखता है वही सत्य को पहचानता है। बर्मुडा ट्रायंगल एक अनसुलझी पहेली है। बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में अटलांटिक महासागर का वो हिस्सा, मियामी, बर्मुडा और प्यूर्टो रिको के बीच का ये त्रिकोण जो है, दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका माना जाता है। यहाँ पिछले 100 सालों में 100 से ज्यादा जहाज और 75 से ज्यादा विमान रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। ना कोई मलबा मिला, ना कोई रेडियो सिग्नल, ना कोई शरीर, ऐसे जैसे किसी अदृश्य दरवाजे से गायब हो गए हों। 1945 में फ्लाइट 19 नाम के अमेरिकी नेवी के 5 विमान एक ट्रेनिंग मिशन पर निकले। उनके आखिरी शब्द थे, हमारा कंपास घूमना बंद हो गया है, कुछ तो गड़बड़ है। और फिर रेडियो साइलेंट हो गया। बाद में उन्होंने भेजने वाला जो रेस्क्यू विमान जो था वो भी गायब हो गया। क्या सच में वहां पर एलियंस का कोई बेस है? कई वैज्ञानिकों का मानना है कि बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे एक विशाल चुंबकीय ऊर्जा का क्षेत्र है, एक विशाल मैग्नेटिक ग्रिड है जो किसी एलियन बेस से जुड़े हुए हो सकते हैं। क्या पता एक्चुअली एलियंस वहां पर बसते हों। मेरा मानना है कि ऐसा है। एलियंस का मतलब यहां पर बहुत सारी ऐसी उन्नत आत्माएं हैं जो केवल धरती की एनर्जी जैसी नहीं है और उन्हें जीने के लिए हमारी ही तरह के पंच तत्वों की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम अगर धरती पर ऊपर रहकर जीते हैं तो बहुत सी एलियन सभ्यताएं हैं, क्योंकि मैंने अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान अनेक ऐसे अनुभव पाए हैं जिसमें अनेक तरीकों से मैंने ये पाया है कि जब वहां पर की चेतनाएं जो हैं वो बहुत विकसित डेवलप चेतनाएं हैं, तो जरूरी नहीं कि उनको किसी फिजिकल बेस की जरूरत पड़े, तो कोई ना कोई आधार उनके पास अवश्य है। नासा के पुराने सैटेलाइट इमेजेस में इस एरिया में अननोन एनर्जी पल्सेस रिकॉर्ड हुए हैं। कभी कभी वहां नीले रंग की रहस्यमय किरणें निकलती हुई दिखाई पड़ती हैं, जिन्हें स्थानीय नाविक जो है समुद्र की आंख कहते हैं। कुछ रहस्यवादी शोधकर्ताओं का कहना है ये कोई पोर्टल गेटवे है जहां एलियन शिप पृथ्वी की डायमेंशन में एंटर करते हैं, क्योंकि हर बार जब कोई यूएफओ साइटिंग होती है तो अटलांटिक का यही इलाका सबसे पहले ब्लिंक करता है। मेरे श्री परमहंस गुरुदेव जी ने फरमाया कि धरती केवल वही नहीं जो दिखती है, बल्कि जो अदृश्य स्तर पर कंपन कर रही है वो वास्तविक ब्रह्मांड वहां है। बर्मुडा शायद उसी कंपन का एक ऊर्जामयी गेट है। क्या ये कोई टाइम पोर्टल हो सकता है? कई पायलट ने बताया कि जब उन्होंने एक चमकीला सर्पिल कलर का जो एक बादल देखा, एक ऐसी टनल जैसी दिखाई दी और उसमें घुसते ही उनके सारे यंत्र फेल हो गए। जब वे बाहर निकले तो उनकी घड़ी में बीते थे केवल कुछ सेकंड, लेकिन कंट्रोल रूम में बीत चुके थे 45 मिनट्स। क्या ये टाइम डायलेशन है? क्या समय परिवर्तित हो गया?
क्या बरमुडा ट्रायंगल में कोई वर्म होल है जो समय को मोड़ देता है? पॉसिबल है। 1955 में हुई स्टार टाइगर फ्लाइट की घटना में प्लेन पूरी तरह गायब हो गया, पर 2 दिन बाद समुद्र में मिला एक सीट का कुशन जिसमें 200 साल पुराने कपड़े का एक पैटर्न था। समय का प्रवाह उल्टा हो सकता है क्या? 200 साल पुराना कपड़े का पैटर्न, समय का प्रवाह बदला जा सकता है, टाइम रिवर्स किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। मैं हर बात का आंसर नहीं दूंगा, बट कुछ बातों को आपके ऊपर छोड़ देता हूं। क्या ये वो जगह है जहां भूत, भविष्य और वर्तमान एक साथ अस्तित्व में है? इसका मतलब है वहां पर टाइम में आगे भी जाया जा सकता है, टाइम में पीछे भी जाया जा सकता है। द आंसर इज यस। बहुत कुछ है जो अभी हम नहीं जानते। एलियंस इसी टाइम के डायमेंशन से प्रवेश करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से थोड़ा और बताता हूं। अगर हम वेदांत की दृष्टि से देखें तो समुद्र हमेशा से अनंत चेतना का प्रतीक रहा है। संभव है कि बरमुडा ट्रायंगल कोई प्राकृतिक घटना ना होकर अंतरिक्षीय चेतना का द्वार हो, जहां तीनों लोगों की ऊर्जा मिलती हो। क्योंकि जहां मानव की जिज्ञासा रुक जाती है, वहीं से आत्मा की यात्रा शुरू होती है। तो कुछ तो है समुद्र की गहराइयों में, कुछ और बेहतर। हमारा यह मानना है डेफिनेटली ये एंजल्स के आने और जाने का ये स्थान है। ये स्थान है एलियंस के आने जाने का। यहीं से दिव्य चेतनाएं भी आती और जाती हैं। एक गेटवे है हमारे जैसे किसी भी शहर के अंदर, कि यहां से अब आपकी सड़क जो है दूसरे शहर को कनेक्ट होती है। जब तक शहर के अंदर है तब तक पता नहीं चलता, बाहर गए तो वहां से एक दूसरा रास्ता खुलता है। सच्चाई क्या है? विज्ञान आज भी बरमुडा के रहस्य को नहीं समझ पाया, पर अध्यात्म कहता है कि हर रहस्य किसी ऊर्जा परिवर्तन का संकेत हो सकता है। शायद ये जगह एलियंस का बेस हो और शायद टाइम पोर्टल भी, या दोनों एक साथ हो सकते हैं। हमें ऐसा ही लगता है, क्योंकि समय और स्थान सिर्फ हमारे अनुभव हैं, वास्तविकता नहीं। तो अगली बार जब समुद्र की ओर देखो तो सोचो कहीं वो लहरें तुम्हें किसी जगत की पुकार तो नहीं दे रही। सत्य की तलाश जारी है। हमारे पास एक PLR पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने एक लेडी आई। उसका जो अनुभव था, उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक जन्म किसी ऐसे प्लेनेट पर हुआ है जो केवल समुद्र में ही बसता है। मतलब वहां पर केवल पानी के अंदर ही जीव बसते हैं, और बहुत हाई लेवल की सोल। बड़ी गजब की चीज है। मैं उम्मीद करता हूं आपको बात कुछ तो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कुछ चीजों को रहस्य पर ही छोड़ा जाता है। मेरा अपना अनुभव अपनी जगह पर, आपका अनुभव क्या कहता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जरा अपने कमेंट शेयर करें। क्या फील हुआ? मेरा अपनी दिव्यता, मेरा एस्ट्रल ट्रेवल करके वहां जाने का विचार है, जो कि मैं जाने ही वाला हूं, और अपने अनुभव जरूर शेयर करूंगा। आप क्या चाहते हैं? अगर आपको भी लगता है कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, जरूर करेंगे साथ मिलके। साथ ज्वाइन कीजिए हमारे एस्ट्रल ट्रैवल की वर्कशॉप जब आती है, नीचे कम नंबर दिए गए हैं, कॉल करके देखें, कनेक्ट करें। हमारे बाकी कोर्सेज भी ज्वाइन करके देखें। थोड़ी चेतना उठे, गोल्डन टाइम आ रहा है आगे। रेकी सीखें आप, अपने अंदर की ब्लॉकेज समाप्त करें, थर्ड आई एक्टिवेशन का कोर्स करें, ब्लॉकेज समाप्त करें, ब्रह्म ज्ञान की यात्रा करें हमारे साथ, और अपनी जो साइकिक पावर्स है उनको एक्टिवेट करें। माइंड रीडिंग, टेलीपैथी, ये सब सिखाते हैं हम। आइए सीखिए, सिखाते हैं आपको, रास्ते बताते हैं नए नए। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो आपके चेतना के द्वार खोलता है। बहुत सारे रहस्य पता चलते हैं। जरूर आइए, उम्मीद करता हूं साथ ज्वाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।